तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और मैं आपको आज एक ऐसी घटना से रूबरू कराऊंगा जो कि मेरी जिंदगी का एक डरावना हादसा बन चुका था, जिसे मैं आज तक नहीं भुला पाया हूँ। और जब भी मैं उस दिन के बारे में याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है। तो दोस्तों, ये बात उन दिनों की है जब मैं इंटरव्यू के लिए एक ऑफिस में गया हुआ था और मैं इंटरव्यू में पास भी हो गया। उस दिन मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं घर आया और उसके बाद घर वालों को ये बात बताई तो मेरे घर वाले भी काफ़ी खुश हो गए। फिर इसके बाद मेरा पहला दिन उस ऑफिस में होने वाला था। फिर अगले दिन मैं सुबह सुबह उठा और रेडी होने के बाद सीधा घर से निकल पड़ा ऑफिस के लिए। और जब मैं ऑफिस पहुंचा और उसके बाद मुझे मेरा काम बताया गया, लेकिन उस दिन मुझे वहाँ के सीनियर बंदे मिले, लेकिन वो लोग मुझे जूनियर समझकर मुझे परेशान करना शुरू कर दिया था। मैं उन सभी को कुछ कह भी नहीं सकता था, इसलिए वो लोग मुझे जो कहते वो मुझे करना पड़ता था। फिर पहले दिन काम खत्म करने के बाद मैं शाम को ऑफिस से निकल गया और ऑटो पकड़कर मैं घर पहुंच गया। घर पर पहुंचने के बाद मैंने खाना वाना किया और इसके बाद मैं सोने चला गया, क्योंकि आज मैंने काफ़ी काम कर लिया था जिससे मुझे काफ़ी थकान हो गई थी। फिर इसके बाद मैं सो गया। फिर ऐसे ही मेरे कुछ दिन बीते और फिर एक दिन जब ऑफिस में काम ज़्यादा होने के कारण मुझे ऑफिस में ही रुकना पड़ा, तो उस वक्त रात भी काफ़ी हो चुकी थी। ऑफिस में अभी भी हम लोग काम कर रहे थे। कुछ देर के बाद फिर जब हमारा काम ख़त्म हुआ तो उसके बाद ऑफिस के जो सीनियर थे वो लोग मस्ती मजाक कर रहे थे और इसी के चलते उन लोगों ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि तुझे वो सामने वाला बस डिपो दिख रहा है ना। दरअसल ऑफिस के सामने एक बस डिपो था जो काफ़ी सालों से बंद पड़ा हुआ था। उन लोगों ने मुझे ये कहा कि तू उस बस डिपो के अंदर जा और एक बस के अंदर जाकर एक वीडियो कॉल कर। उनकी बात सुनकर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था उस बस डिपो के अंदर जाने का, पर मैं कर भी क्या सकता था क्योंकि वो मेरे सीनियर थे। उन लोगों ने मुझे ये टास्क दिया था कि तुझे ये पूरा करना है। फिर इसके बाद उनके कहने के अनुसार मैं ऑफिस से बाहर निकल गया और उस बस डिपो की ओर जाने लगा। फिर जब मैं उस बस डिपो के पास पहुंचा और जब मैं उस डिपो के अंदर जाने वाला था कि तभी वहीं सामने की रोड पर एक लड़की मुझे आती हुई दिखी। उस लड़की को देखकर मैं एकदम से रुक गया। फिर जब मैंने उस लड़की का चेहरा ध्यान से देखा तो वो लड़की मुझे काफ़ी सुंदर दिखी। उस लड़की की सुंदरता बहुत ही ज़्यादा थी। मैं उसे देखते ही रह गया और इसके बाद वो लड़की भी मुझे देखने लगी और साथ ही एक मुस्कान भी देने लगी। उसकी मुस्कान भी इतनी प्यारी थी कि कोई भी उसे देखकर मोहित हो जाता। फिर वो लड़की वहाँ से कब चली गई मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं उसके ख्यालों में इतना ज़्यादा खोया हुआ था कि मुझे खुद ही नहीं पता। फिर जब मुझे ऑफिस से उन लोगों का कॉल आया और फिर जब मैंने उनका कॉल उठाया तो उन्होंने कहा कि तो अब तक उस बस डिपो के अंदर नहीं गया, जिस पर मैंने कहा हाँ मैं जा रहा हूँ बस। और ये कहकर मैंने उनका कॉल काट दिया और बस डिपो के अंदर जाने लगा। जब मैं उस बस डिपो के अंदर गया और फिर मैंने देखा कि उस बस डिपो के अंदर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा छाया हुआ था, जिस वजह से मुझे अपने फ़ोन की लाइट ऑन करनी पड़ी। फिर टॉर्च ऑन करने के बाद जब मैंने वहाँ पर देखा तो मैंने पाया कि उस बस डिपो के अंदर खराब बसें खड़ी हुई नज़र आ रही थी जो काफ़ी बुरी हालत में थी। मैंने ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए सीधा एक बस के अंदर घुस गया और फिर मैंने उन लोगों को वीडियो कॉल किया। वीडियो कॉल करने के बाद जब मैंने उन लोगों को उस बस के अंदर दिखाया, फिर जब मैं उस बस की एक सीट पर बैठकर उन लोगों को देखा तो अचानक ही उन लोगों का चेहरा काफ़ी ज़्यादा बदल गया। उन लोगों का चेहरा देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो घबराने लगे हों। वो लोग मुझे कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, मगर पता नहीं फ़ोन का नेट एकदम से ख़राब होने लगा था। उन लोगों की आवाज़ मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। वो लोग बस मुझे पीछे की तरफ इशारा कर रहे थे और फिर जब मैंने पीछे देखा तो मुझे उस बस में कोई भी दिखाई नहीं दिया, जिसके बाद उन लोगों का कॉल एकदम से कट हो गया। उन लोगों का कॉल कट होने के बाद जब मैंने उन लोगों को कॉल करने की दोबारा कोशिश की तो कॉल लगा ही नहीं, जिसके बाद मैं भी उस बस से नीचे उतरकर वहाँ से बाहर निकलकर जाने लगा। फिर मैं उस बस डिपो से बाहर निकल गया और उसके बाद जब मैं ऑफिस के अंदर गया तो ऑफिस के अंदर जाने के बाद उनके पास पहुँचा तो मैंने देखा कि अब वो लोग थोड़ा घबराए हुए थे।
तभी उन्होंने मुझसे एक सवाल किया कि तेरे पीछे वो लड़की कौन थी, जिस पर मैंने उनसे कहा, कौन लड़की, मेरे पीछे तो कोई भी नहीं थी, मैंने तो किसी को भी नहीं देखा। जिसके बाद उन लोगों ने कहा कि नहीं, हमने खुद देखा, तेरे पीछे वाली सीट पर एक लड़की बैठी हुई थी जो कि तुझे देख रही थी। हमने तुझे कहा भी था कि तेरे पीछे एक लड़की बैठी है, लेकिन उसके बाद तेरा फ़ोन कट हो गया। जिसके बाद हमने तुझे दोबारा कॉल किया तो फिर तेरा फ़ोन लग ही नहीं रहा था। जिस पर मैंने उनसे ये कहा कि वहाँ पर नेटवर्क नहीं था। पता नहीं, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आया। फिर इसके बाद हम लोगों को काफ़ी लेट हो रहा था, जिसके बाद उस बात को छोड़कर हम लोग ऑफिस से निकल गए और घर चले गए। जब मैं घर पहुंचा और फ्रेश होने के बाद मैं अपने रूम में सोने के लिए गया तो मुझे अचानक से याद आया कि वो लोग किसी लड़की के बारे में बात कर रहे थे। मुझे उनकी बात कुछ समझ में नहीं आई, क्योंकि मैंने वहाँ किसी भी लड़की को नहीं देखा था, तो इन लोगों को वहाँ पर कौन सी लड़की दिखी। यही सब सोचते सोचते मेरी आंख कब लग गई मुझे पता भी नहीं चला। और फिर जब सुबह हुई तो मैं उठा और रोज़ाना की तरह ऑफिस के लिए निकल गया। और फिर जब मैं ऑफिस पहुंचा तो ऑफिस में पहुंचने के बाद मुझे आज उन लोगों ने वो बात दोबारा बताई, लेकिन फिर मैंने उस बात को अनदेखा कर दिया और अपना काम करने लगा। काम करते करते कब शाम हो गई मुझे तो पता ही नहीं चला। लेकिन फिर मेरे पास बॉस का फ़ोन आया और उसने कहा कि तुम्हें ये फाइल अभी ही कंप्लीट करके देनी है। उस वक्त मेरा दिमाग ख़राब हो चुका था, क्योंकि कल भी मुझे काफ़ी लेट हो चुका था और आज फिर से मैं लेट हो जाऊंगा। लेकिन मेरी मजबूरी के कारण मैंने बॉस को हाँ कह दिया और उसके बाद उस फाइल को कंप्लीट करना शुरू कर दिया। फिर कुछ समय के बाद मैंने उस फाइल को रेडी किया और उसके बाद मैं ऑफिस से निकला तो मुझे रात के तकरीबन 10 बज चुके थे। ऑफिस के सारे एम्प्लॉय जा चुके थे, मैं ही आज काफ़ी लेट हो गया था। फिर इसके बाद मैं ऑफिस से निकलकर बाहर ऑटो का वेट करने लगा। मैं अभी उसी बस डिपो के सामने खड़ा हुआ था, किसी ऑटो के आने का इंतज़ार कर रहा था, पर मुझे अभी भी कोई ऑटो वाला दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अभी इंतज़ार ही कर रहा था कि तभी मुझे सामने की ओर एक लड़की और उसके साथ एक लड़का आता हुआ दिखाई दिया। जब वो दोनों थोड़ा और करीब आए तो मैंने देखा कि ये लड़की तो वही थी जिसे मैंने कल रात देखा था, मगर आज ये लड़की किसी लड़के के साथ थी, लेकिन वो लड़का अपनी गर्दन नीचे करके चल रहा था। उस वक्त मेरी ये समझ में नहीं आया कि वो लड़का अपनी गर्दन को नीचे झुकाए क्यों चल रहा है, मगर अब वो लड़की मेरी तरफ देख रही थी और मैं भी उस लड़की की तरफ देख रहा था। मगर मैंने उस लड़की को कुछ कहा नहीं और ना ही उसे टोका। वो लड़की मुझे देख के फिर से मुस्कुरा रही थी। फिर उसके बाद वो वहाँ से आगे की ओर चली गई और उसके वहाँ से जाते ही मेरे मन में अभी भी यही सवाल चल रहे थे कि वो लड़का कौन था। मैंने उस लड़के को इस लड़की के साथ तो नहीं देखा था। मुझे उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर इसी बीच मुझे एक ऑटो वाला आता हुआ दिखाई दिया। उस ऑटो को आता देखकर मैंने उस ऑटो को हाथ दिया, जिसके बाद वो ऑटो मेरे पास आकर रुका। ऑटो के रुकते मैं उस ऑटो के अंदर बैठ गया। ऑटो में बैठते उसने पूछा कि कहाँ पर जाना है, जिस पर मैंने कहा किशनगढ़ जाना है। मेरी ये बात सुनते ही उसने कहा ठीक है बैठ जाओ, और इसी के साथ उसने ऑटो को आगे बढ़ाया। मेरा घर यहाँ से करीबन 8 किलोमीटर दूर था, इसलिए मुझे ऑटो या बस से आना जाना होता था। अभी ऑटो वाला ऑटो को ड्राइव ही कर रहा था कि तभी मैंने सोचा कि क्यों ना इनसे उस लड़की के बारे में पूछ लूं कि वो लड़की कौन है, क्योंकि ये यहाँ से रोज आते जाते होंगे तो शायद इन्हें कुछ तो पता होगा। दोस्तों यही सब सोचकर मैंने उस ऑटो वाले से पूछना तो चाहा, पर मैंने उस बात को वहीं छोड़ दिया और थोड़ी देर में मैं अपने घर पहुँच गया। ऑटो वाले को पैसे देने के बाद मैं घर में चला गया और घर में जाने के बाद मैंने खाना खाया और फिर रोज की तरह मैं सोने चला गया। मगर आज मुझे पता नहीं नींद नहीं आ रही थी। मैं उस लड़की के बारे में सोच ही जा रहा था और इसके चलते कब मुझे नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर जब अचानक ही रात को मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि उस समय रात के तकरीबन 1:30 बज रहे थे और आँख के खुलते ही मैंने जब अपने रूम की खिड़की को देखा तो मुझे अपनी खिड़की खुली हुई दिखी। खिड़की को खुला देखकर मुझे समझ में नहीं आया कि खिड़की खुली कैसे। सोने से पहले मैंने खिड़की को बंद किया था। दरअसल उस वक्त ठंड का महीना चल रहा था, इसलिए मैंने खिड़की को बंद कर दिया था ताकि मुझे ठंड ना लगे। तो फिर ये खिड़की खुली कैसे? अभी मैं उस खिड़की की तरफ देख ही रहा था कि तभी मुझे खिड़की से एक ठंडी हवा अंदर आई।
जिसके कारण मुझे ठंड लगने लगी थी। पता नहीं उस वक्त मेरा रूम अब मुझे कुछ ज़्यादा ही ठंडा महसूस होने लगा था। इसके बाद मैं बेड से उठा और उस खिड़की को बंद करने के लिए उसके पास गया। और जैसे मैं उस खिड़की के पास पहुंचा और फिर जब मैंने उस खिड़की से बाहर देखा तो उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल मैंने देखा कि वही लड़की अब मेरे घर के बाहर खड़ी हुई है और साथ ही अब उसका चेहरा डरावना बन चुका था। उस लड़की को देखकर अब मैं बहुत ही घबराने लगा था। मेरे तो उस समय कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर इसके बाद मैंने अपनी खिड़की को जल्दी से बंद कर दिया और सीधा अपने बेड पर जाकर लेट गया और चादर को ओढ़ लिया, क्योंकि उस वक्त मुझे बहुत ही डर लगने लगा था। लेकिन इसके बाद मुझे फिर से खिड़की के खुलने की आवाज़ आई, जिसके बाद मैंने अपने ऊपर से चादर हटाकर देखा तो अब मेरे डर की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि वो लड़की अब खिड़की के बाहर खड़ी होकर मुझे देख रही थी और साथ ही एक डरावनी मुस्कान भी दे रही थी, जिससे ये साफ जाहिर हो रहा था कि आज मुझे ये नहीं छोड़ेंगे। उस वक्त मैं इतना ज़्यादा डर चुका था कि मैंने अपनी मम्मी को काफ़ी आवाज़ लगाने की कोशिश की, मगर मेरे मुंह से एक भी शब्द बाहर नहीं निकल पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरे गले से आवाज़ बाहर आ ही नहीं रही थी। अब वो लड़की उस खिड़की से अंदर आने लगी और अब वो मेरे सामने खड़ी हो गई और इसके बाद अब उस लड़की ने मेरे ऊपर से चादर को हटाकर फेंक दिया और वो मेरे और भी करीब आने लगी, जिसके बाद मैं डर के मारे वहीं पर बेहोश हो गया। और फिर मेरी आंख तब खुली जब मम्मी मुझे जगा रही थी। फिर मैं उठा तो मम्मी ने कहा कि क्या हुआ तुझे, तू सोते वक्त चिल्ला क्यों रहा था? तब जाकर मुझे समझ में आया कि मैं एक बुरा सपना देख रहा था। फिर मैंने भी मम्मी को ये कह दिया कि मैंने एक बुरा सपना देखा था, इसलिए मैं चिल्लाया। और फिर मैं सीधा फ्रेश होने चला गया और फ्रेश होने के बाद मैं ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस पहुंचने के बाद मैंने वहां अपने सीनियर से पूछा कि उस लड़की ने लाल कपड़े पहने हुए थे, जिस पर उन्होंने मुझे हाँ कहा। तो मैं तभी समझ गया कि ये वही लड़की थी। फिर इसके बाद मैं आज फिर से काम के चक्कर में लेट हो गया और फिर काम खत्म करने के बाद मैं ऑफिस से निकल गया। मैं अभी ऑटो का इंतजार ही कर रहा था कि तभी आज वही लड़की 2 लड़कों के साथ मुझे सामने से आती हुई नजर आई। और उस लड़की को आज फिर से देखकर मैं थोड़ा घबराने लगा था, क्योंकि ये लड़की आज मेरे सपने में आई थी, मगर उस लड़की के साथ 2 लड़के भी थे और वो दोनों लड़के भी उसी कल वाले लड़के की तरह अपनी गर्दन को नीचे झुकाए हुए थे। अब मेरे मन में ये सवाल उठ रहा था कि ये लड़के अपनी गर्दन को नीचे झुकाए क्यों चल रहे थे और रोज ये लड़की इन लड़कों को कहाँ ले जाती है। बस यही सब सवाल मेरे मन में चल रहे थे। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आज इस लड़की से पूछ ही लेता हूँ, क्योंकि वो लड़की अभी मेरी तरफ देख ही रही थी, मगर मुझे डर भी लग रहा था कि उस सपने की तरह ये वही ना बन जाए। लेकिन फिर मैंने हिम्मत की और जैसे उस लड़की के पास जाने लगा कि तभी मुझे सामने से एक ऑटो आता हुआ दिखाई दिया, जो कि मुझे हॉर्न मार रहा था। उस ऑटो को देखकर मैं वहीं रुक गया और जब वो ऑटो मेरे पास आकर रुकी तो उस ऑटो वाले ने मुझसे कहा कि तुम जल्दी ऑटो के अंदर बैठो। और जैसे उसने ये कहा तो मैं उसी वक्त ऑटो के अंदर बैठ गया और ऑटो में बैठने के बाद उसने ऑटो को तेजी से आगे बढ़ाया। फिर मैंने उस ऑटो वाले से पूछा भी, क्या हुआ भाई, क्या हुआ, आप उस लड़की को जानते हो क्या? मेरे ये कहते उस ऑटो वाले ने बताया कि वो लड़की कोई आम लड़की नहीं है, वो लड़की एक चुड़ैल है। अगर कोई भी उसे टोक देता है तो वो उसे अपने वश में करके जान से मार देती है। कहते हैं कि ये बात तब की है जब ये बस डिपो किसी कारण बंद कर दिया गया था, जिसके बाद इस बस अड्डे पर कोई नहीं जाता था। लेकिन एक दिन जब ये लड़की वहां से अकेले अपने घर की ओर जा रही थी तो वहीं उस बस अड्डे के पास उसे कुछ लड़के खड़े दिखे और वो लड़के उस लड़की को गंदी नजरों से देख रहे थे। ये लड़की उस वक्त डर चुकी थी कि कहीं वो लड़के इसे कुछ कर ना दे, इसलिए उसने अपने कदम तेज कर दिए और वो लड़के भी नशेड़ी थे और साथ ही वो गुंडे उस लड़की को देखकर उसके पास जाने लगे। उस लड़की ने इन लोगों को अपने पास आता देखकर वहां से तेजी से भागना शुरू कर दिया, पर उस लड़की की किस्मत बहुत ही खराब थी। उन लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसे वहीं बंद पड़े बस डिपो के अंदर ले गए और उस लड़की के साथ गलत काम कर दिया और उसके साथ उन लोगों ने उसे वहीं जलाकर मार दिया। फिर उसके बाद वो लोग वहां से चले गए, मगर कुछ महीनों के बाद वो लड़की लोगों को नजर आने लगी और जिसने भी उस लड़की को टोका या उसे छेड़ा तो वो लड़की उसे मार देती है। और उन गुंडों में से कुछ लोगों को इसने मार दिया, मगर अभी भी 2 गुंडे बचे हुए हैं, इसलिए मैंने आपको हॉर्न मारा ताकि आप उसे टोक ना दें।
दोस्तों ये सब सुनने के बाद मेरी तो जान में जान आई कि अगर आज मैं उस लड़की को टोक देता तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता। लेकिन उस लड़की के लिए मुझे बहुत बुरा लगा, मगर मैं उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकता था। बस उसके लिए यही दुआ करता कि जिसने उसके साथ ये काम किया वो इसे जल्दी मिल जाए। फिर उसके बाद से मैंने वहाँ से जॉब भी छोड़ दी और कभी भी वहाँ पर रात के वक्त नहीं गया। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।